बहुत ज़रूरी होता है गाइस, तो यहाँ पे उसके लिए रख दिया गया है। फिर ये देखिए शेरू कितनी रंगबाजी में आए हैं और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आए हैं, और फिर ये अपने जो है उसमें टूट पड़े हैं कि मेरा चना है, फिर मैं खाऊंगा, फिर मैं बहुत सारी शैतानी करूंगा क्योंकि मुझे चने खा के एनर्जी आ जाती है और इसको बहुत शैतानी करनी रहती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े आपने देखे फैले हुए हैं, फिर इसको नीचे से चबाने ही रहते हैं। पता नहीं इसको कपड़े कितने पसंद है काटने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए कितना शैतानी करता है। तो यहाँ पे ये शेरू जो है बहुत सारी शैतानी करने भी लगे हैं। वैसे सारे मेरे जितने भी हैं सब तीनों बहुत शैतान है। तीनों को नहीं कहेंगे, चिंकी सीधी सादी है, वो कुछ नहीं करती है ज़्यादा, लेकिन शेरू और चुनमुन बहुत शैतान है, बहुत। फिर यहाँ पे इन लोग अपना जो है वो अपना सानी मांगने लगे थे, उनको खाना चाहिए होता है ना गाइस। तो यहाँ पे चिंकी को बहुत ज़रूरी होता है देना, तो यहाँ पे अप्पी ने चिंकी को ये दे दिया है क्योंकि इनको नहीं देंगे तो ये गुस्सा हो जाती हैं। फिर इनको दे दिया है अप्पी ने और निकाल के, और फिर ये जो है नीचे से टहल कर आ जाती हैं, सबको परेशान करके आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद ये भी अपना ब्रेकफास्ट करती है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ना। सो गाइस यहाँ पे अप्पी ने शेरू लोगों को उनका खाना पीना देकर फिर अप्पी नीचे आ गई हैं। फिर नीचे आ रही हैं गाइस, और यहाँ पे आपने देखा होगा सारे कपड़े जो है यहीं पे फैले, क्योंकि यहीं पे फैलाना पड़ता है गाइस, छत पे तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए सारे कपड़े जीने में ही डालने पड़ते हैं। तो जो क्या कहते हैं मंडे को सारे कपड़े धुले थे वो वहाँ पे फैले हुए थे। फिर अप्पी नीचे आ गई थी और नीचे मैं जो है अपना नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया बैठे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ गाइस, बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से फिर मैंने अपने पराठे बनाया, फिर एंजॉय किया। और उसके बाद फिर आज लंच में जो है वो पालक बन गई थी। वैसे आज पालक बनने का कोई मूड नहीं था क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं था, मतलब दाल चावल और सब्ज़ी वगैरह रखी थी तो सोच रहे थे वही खा लेंगे, लेकिन फिर पालक मिल गया और सस्ते चीज़ मिले तो फिर उसे जल्दी से बना लेना चाहिए। तो इसलिए अम्मा को जो है पालक वाले भैया बोल रहे थे ले लो 10 रुपये का पालक मिल गया, अच्छा खासा एक गड्डी जो भी होती है, तो ये अच्छा खासा जो है सस्ते में मिल गया। तो फिर उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पालक वाले भैया अम्मा को जो है दे के चले गए थे। फिर अम्मा ने कहा कि चलो भैया जब दे के चले गए हो तो फिर बना ही दिया जाए। तो यहाँ पे अप्पी अम्मा पहले उसको अच्छे से जो उसका छांटना होता है वो सब कुछ रख के फिर अप्पी ने कट कर दिया। फिर यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से वॉश कर दिया क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मेहनत से धुलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है, तो इसलिए इसे अच्छे से धुलना होता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको 3 पानी से तो मोस्टली धुला ही जाता है हर चीज़, लेकिन इसे और ज़्यादा पानी से भी धुल सकते हैं क्योंकि इसका मिट्टी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पानी में आ जाता है। तो क्या कहते हैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कम आता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और फिर अगर आपका साफ़ आ जाए तो आप 2-3 पानी से धुल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से वॉश करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे अम्मा ने बनाने के लिए जो है अपना गैस का चूल्हा ऑन कर लिया है। फिर अम्मा ने यहाँ पे कढ़ाई को बिठा दिया है और कढ़ाई को फिर बिठाकर इसमें ऑयल डालेंगी। ऑयल अपने हिसाब से डालेंगी, जितना डलता है जितना लगता होगा उतना अम्मा ने इसे अच्छे से डाल दिया है गाइस, थोड़ा सा डाला है। और उसके बाद फिर अम्मा ने इसे बनाया है। सो ऑयल गर्म होने के लिए बैठ गया है और यहाँ पे अप्पी जो है प्याज को कट कर रही है, ये भी उसी में डलता है। तो इसे पतले पतले स्लाइसेस में काटना है, तो इसे स्लाइसेस में काट रही हैं अप्पी। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल जो है अभी तक गर्म हो रहा है। तो फिर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो है वो लहसुन जो है उसे थोड़ा सा कूट के और ऐसे डाल देना है। फिर लहसुन को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे भूनना है, सौटे करना है मतलब। और उसके बाद फिर इसमें जो है अनियन डालेंगे। तो ये लहसुन जो है अभी अम्मा ने डाल दिया है और फिर उसके बाद इसमें जाएंगे अनियन। तो फिर ये अनियन भी डल गया है, लंबा लंबा सा कटाएगा इस, तो इसे स्लाइसेस में काटना है। तो फिर इसे अम्मा ने डाल दिया है। फिर इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है, 2 से 3 मिनट तक तो भूनना है, मतलब इसको थोड़ा सा पिंक हो जाए तो तब तक भूनना है। फिर इसे अच्छे
सो गाइस यहाँ पे उसे अभी अम्मा भून ही रही हैं, तो ये पालक वगैरह बनाने का काम अम्मा ही का होता है, तो यहाँ पे अम्मा ही होता है बनाती हैं। तो ये जो है इसे अच्छे से भुनने के बाद जो है इसमें आप ग्रीन चिली भी डालिएगा। तो ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो तो उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे 4 से 5 तो फिर भी डालेंगे। तो यहाँ पे अम्मा ने उसे थोड़ा सा काटा, 2 एक स्लाइस इसमें काट के, मतलब एक मिर्च को लीजिए और उसे 2 में काट के उसे अच्छे से डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे पालक डाल दीजिए। पालक डाल के थोड़ी देर से भूनना है। फिर पानी इसमें बहुत सारा जो है पालक जो है पानी बहुत सारा जो है रिलीज़ करता है, तो उसके हिसाब से आप भूनेगा। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और फिर इसके बाद इसको डाल के इसमें नमक पड़ेगा और कुछ भी नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद इसे अच्छे से भूनना है, ढक के भूनिएगा क्योंकि पानी रिलीज होगा। फिर उसे सोक करना है। फिर उसके बाद उसे अच्छे से भूनना है। फिर ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए, तो बड़ा मज़ा भी आता है। तो फिर ये बन के रेडी हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी भी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइज़। तो यहाँ पे पता है अम्मा ने सब कुछ डाल दिया है, और फिर इसे अच्छे से 2-3 बार चला देना है अच्छे से। और फिर उसके बाद नमक ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। फिर उसे ढकना भी है गाइज़। तो यहाँ पर इसे ढक दिया गया है और फिर उसके बाद ये बनेंगे। सो गाइस ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो फिर उसके बाद इसे अच्छे से उतार लीजिए और फिर खाने के लिए आप लोग बैठ सकते हैं डाइनिंग टेबल पे। फिर यहाँ पे दाल चावल और फिर हमने पालक का जो है साग खाया, बड़ा मज़ा आया था। और इसके साथ चटनी भी थी हमारी, तो उसे भी खाया था, बहुत ही यम्मी सा था। फिर जल्दी से खा के फिर हम लोग आ गए थे शेरू के पास, मैं और अप्पी। और यहाँ पे शेरू बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ चिंकी देखिए कहाँ पे बैठी हैं, ये बहुत दूर बैठी, इन्हें गर्मी लग रही थी गाइस, तो ये यहाँ पे बैठी है छाए में, ये देख सकते हैं आप लोग, हमें देख रही है। और फिर अप्पी ले आई थी इनका यम्मी वाला ड्रिंक, ये देखिए गाइस। तो ये इनका जो है जो इनका ड्रिंक हम बनाते हैं, ये इनका ड्रिंक ले आए, ये बहुत ही मज़े से पीते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा इनका गला अकड़ गया था गाइस, तो ये बहुत जल्दी आए दौड़ के, मुझे पीना है वैसे ये सादा पानी भी पीते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला पानी इनको बहुत मज़ा आता है, तो ये यहाँ पर पीने के लिए आ गए। अब चिंकी कह रही है मुझे दो चलो, तो यहाँ पे आ गई चिंकी। और फिर हो गई थी शाम। फिर शाम को जो है मैं अपना चाय का इंतज़ाम करने चली गई थी। तो मैं अपने चाय का जो सामान होता है, जो भी चीज़ें लगती सामग्री, मैं वो लेने चली गई थी गाइस। तो मैं अपनी सारी सामग्री जो है वो लेकर चली आई हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग मैं दूध बिस्किट वगैरह जो भी था वो सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ। फिर मैंने चाय बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया है गाइस। तो फिर मैं अपने चाय बनाया है, फिर चाय बना के कॉफ़ी बना के सबको दे दिया है। फिर अच्छे से इंजॉय किया है बड़े मज़े से। और क्या कहते हैं, चाय का टाइम बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि चाय पीजिए और फिर उसके साथ बिस्किट खाइए तो मज़ा भी बहुत आता है। तो थोड़ी जो भी थकान होती है वो भी मिट जाती है जो भी दिन भर की थकान होती है। तो थोड़ा सा अभी वैसे भी थकावट हो ही रही है, क्योंकि काम बहुत रहता है और उसके बाद ये हमारी कॉफ़ी भी बन गई है। फिर हमने अपनी कॉफ़ी एंजॉय किया। तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, जो भी नया है तो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल। सो गाइस फिर हमने उसके बाद खाया अपना ये फेवरेट, अप्पी का फेवरेट बहुत ज़्यादा है। फिर हमने अपना एक कॉर्नेटो खाया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। फिर हमने इसे एंजॉय किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कॉमेंट करिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।